नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन बम का जिक्र किया है। यह बयान बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर दिया गया था। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जल्द ही वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ा खुलासा करेंगे, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी। उनका कहना है कि यह खुलासा इतना विस्फोटक होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बयान 1 सितंबर 2025 को पटना में दिया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल ने बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारने वाले अब देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह बयान राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है। बयान का संदर्भ और वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी का यह बयान बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आया है। यह यात्रा मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सरकार मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटा रही है, खासकर गरीबों, दलितों और पिछड़ों के। राहुल ने कहा कि यह वोट चोरी का बड़ा खेल है, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि बिहार में 60 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और मतदाता अधिकारों की रक्षा करना है। राहुल ने बीजेपी को चेतावनी दी कि उनका हाइड्रोजन बम इस घोटाले को उजागर करेगा। यह बयान 2019 के चुनावों की याद दिलाता है, जब राहुल ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जिक्र किया था, लेकिन इस बार यह घरेलू राजनीति पर केंद्रित है। आरोपों की गहराई और वोट चोरी का मुद्दा। अब बात करते हैं वोट चोरी के आरोपों की। राहुल गांधी के अनुसार बीजेपी मतदाता सूचियों में हेरफेर करके विपक्षी वोटरों को बाहर कर रही है। बिहार में हालिया मतदाता सूची संशोधन में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, जिससे विपक्षी पार्टियां नाराज हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह एक सुनियोजित साजिश है, जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। राहुल ने कहा कि उनका खुलासा इतना बड़ा होगा कि बीजेपी हिल जाएगी। उन्होंने जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी नामों का जिक्र करके बीजेपी को घेरा, लेकिन खुद पर लगे आरोपों का जवाब भी दिया। यह मुद्दा बिहार की राजनीति में गर्म है, जहां 2025 के चुनाव नजदीक हैं। विपक्ष का दावा है कि ऐसे हेरफेर से चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेंगे। राहुल का हाइड्रोजन बम शायद दस्तावेजों या सबूतों पर आधारित होगा। बीजेपी की प्रतिक्रिया और राजनीतिक बहस। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल विदेशी हितों के लिए काम करते हैं और जॉर्ज सोरोस से जुड़े हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर अहंकार का आरोप लगाया और कहा कि वे मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा मोदी जी को गाली देती है, लेकिन जनता मोदी पर भरोसा करती है। उन्होंने राहुल को लोकसभा में विपक्ष के नेता की गरिमा गिराने वाला बताया। यह बहस सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है, जहां कुछ लोग राहुल के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। पुराने बयानों की तरह यह भी विवादास्पद साबित हो रहा है। अंत में, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बयान भारतीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। अगर खुलासा सच में विस्फोटक हुआ तो बिहार चुनाव पर असर पड़ सकता है। विपक्ष इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे बेबुनियाद आरोप मानती है। मतदाता सूची का मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है। राहुल का यह स्टाइल आक्रामक है, जो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश लगता है। देखना होगा कि यह बम फटता है या नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।